आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डिटर्मिनेंट। पार्ट 1 है ए इज इक्वल टू -1 1 2 0। तो डिटर्मिनेंट के आपके पास ये साइन होते हैं, सीधी लाइनें आप लगा देंगे -1 1 2 0। अब डिटर्मिनेंट में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में माइनस लगा देना है। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 0 और दरमियान में आपने क्या लगा देना, -1 मल्टीप्लाई 2। तो 1 0 0 -1 2 ज़ा 2। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 है बी इज इक्वल टू 1 3 2 -2। सेम उसी तरह 1 3 2 -2। बी का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 2। 2 1 ज़ा 2 माइनस का, ये -3 2 ज़ा 6। तब ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -2 और -6 माइनस का 8। पार्ट नंबर सी का डिटर्मिनेंट 3 2 3 2। तो सी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 2 -2 मल्टीप्लाई 3। सी का डिटर्मिनेंट 3 2 ज़ा 6 -2 3 ज़ा 6। तो सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डी का डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू 3 2 1 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 1। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 -2 1 ज़ा 2। तो डी का डिटर्मिनेंट आ गया 12 में से 2 गए 10। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमने बताना है कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है। अब आपने इन मैट्रिसेस का बारी बारी डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर आंसर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, अगर आंसर 0 के अलावा कुछ आ जाए तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होगा। पार्ट 1 ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं 3 6 2 4। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 4 -6 मल्टीप्लाई 2। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 -6 2 ज़ा 12। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप 0 आया तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर। ओके। पार्ट 2 बी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं 4 1 3 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 3। बी का डिटर्मिनेंट 4 2 ज़ा 8 -1 3 ज़ा 3। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 5। अब 0 के अलावा कुछ आंसर आया है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। पार्ट नंबर 3 सी इज इक्वल टू 7 -9 3 5। तो सी का डिटर्मिनेंट 7 -9 3 और 5। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 मल्टीप्लाई 5 -3 मल्टीप्लाई माइनस का 9। तो सी का डिटर्मिनेंट 7 5 ज़ा 35। ये माइनस प्लस 3 9 ज़ा 27। तो सी का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 7 और 5 12, 3 और 2 5 और 1 जो आपके पास कैरी था वो कितना हो जाएगा, 6। तो ये भी 0 के अलावा कुछ आंसर है तो ये भी आ जाएगा नॉन सिंगुलर। पार्ट नंबर 4 डी इज इक्वल टू 5 -10 -2 4। तो डी का डिटर्मिनेंट 5 -10 -2 और 4। डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई 4 -10 मल्टीप्लाई माइनस का 2।
तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। अब माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 2 ज़ा 20। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 20 में से 20 गया तो 0। तो ये भी आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। आप किसी भी आपने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। अगर उसका आंसर 0 के अलावा कुछ आता है, मतलब कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा। अदरवाइज़ वो क्वेश्चन वहीं पर रुक जाएगा, फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू -1 3 2 0। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -1 3 2 0। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 × 0 -2 × 3। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 × 0 0, ये -2 3 ज़ा 6, आंसर आ गया -6। तो आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? ये नॉन सिंगुलर। तो जब नॉन सिंगुलर है तो ए का इन्वर्स जो है, मतलब कि ए का इन्वर्स क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो ए का डिटर्मिनेंट तो हमने अभी मालूम कर लिया। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू है -6। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। ए हमारे पास -1 3 2 0, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे हम लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने करना है कि डायगोनल्स के जगह तब्दील, ये जो आमने सामने वाले हैं, और बाकी दोनों के साइन तब्दील कर देने हैं। 0 1 -1 की जगह और -1 0 की जगह आ जाएगा। अब 3 प्लस का तो ये माइनस को हो जाएगा, 2 प्लस का ये भी माइनस को हो जाएगा। आप फार्मूले में पुट कर देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला -6 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो हमने निकाला 0 -3 -2 -1। अब ए का इन्वर्स इज इक्वल टू, अब 1/, -6 है, हर नंबर के साथ क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0 मल्टीप्लाई 1/, -6 -3 मल्टीप्लाई 1/, -6। अब -2 मल्टीप्लाई 1/, -6 -1 मल्टीप्लाई 1/, -6। ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या बच गया? ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 होता है। ये 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे बच गया 1/2, यहाँ बचा 1/3, यहाँ क्या बच गया? 1/6। तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 है b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट 1 2 -3 -5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -3, 1 5 ज़ा 5, लेकिन माइनस का, ये माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। तो b का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया? 6 में से 5 गया माइनस का तो 1। तो ये भी आपके पास जो मैट्रिक्स है वो है नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर है तो b का इन्वर्स जो है वो क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्वर्स का फार्मूला क्या है? b इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ b।
जिसका इन्वर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे और उसका अर्जेंट भी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हमने पहले निकाल लिया है तो अर्जेंट हमने निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 -3 -5। तो अर्जेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, डायगोनल्स की जगह तब्दील -5 और 1 हो जाएगा, बाकी दोनों के साइन तब्दील। ओके, अब इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। b इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर b का डिटर्मिनेंट क्या निकला 1 मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ b हमने निकाला ये -5 -2 3 और 1। अब आपने क्या करना है, 1 ओवर 1 1 ही होता है, तो b का इन्वर्स 1 मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स -5 -2 3 और 1। तो इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएं इस मैट्रिक्स के साथ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा -2 3 और 1, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 है c इज इक्वल टू -2 6 3 -9। सेम उसी तरह सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट -2 6 3 -9। c का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 मल्टीप्लाई -9 -6 मल्टीप्लाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18, ये -6 3 ज़ा 18। तो c का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कौन सा निकल आया, सिंगुलर। तो मैंने कहा जब सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फर्दर इसका जो क्वेश्चन है वो प्रोसीड नहीं होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे c इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होगा। पार्ट नंबर 4 है d इज इक्वल टू 1 ओवर 2 3 ओवर 4 1 2। सबसे पहले d का डिटर्मिनेंट 1 ओवर 2 3 ओवर 4 1 और 2। तो d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1। तो 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ 1 माइनस ये 3 ओवर 4 बच गए। d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 एलसीएम 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 4 के साथ कैंसिल, तो ऊपर बच गए 3। तो d का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 4। अब ये नॉन सिंगुलर, जब नॉन सिंगुलर होगा तो d का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। फर्दर हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर d का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ d। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, तो d हमारे पास है, इसका अर्जेंट निकालेंगे d 1 ओवर 2 3 ओवर 4 1 और 2। तो अर्जेंट ऑफ d क्या हो जाएगा, डायगोनल्स की जगह तब्दील 2 1 ओवर 2, इनके साइन तब्दील। ओके, अब फार्मूले में पुट कर देते हैं। d इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट d का, तो वो निकाला 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ d, तो 2 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 1 1 ओवर 2। अब d इनवर्स इज इक्वल टू 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 3 ओवर 4 माइनस 1 1 ओवर 2। अब 4 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। d का इन्वर्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 ओवर 4 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। d का इन्वर्स इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 4 4 के साथ कैंसिल, तो -3 4 1 ज़ा 4 माइनस का 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2। तो ये इसका आंसर।